स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक्स 2020। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन पिच रिपोर्ट देखिए, फ्लैट रहा यूएस का मार्केट। दरअसल आज अमेरिका के बाजारों पर नजर ज्यादा होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जॉब रिपोर्ट्स का नंबर आज निकल कर आएगा, लेकिन सुस्ती देखने को मिली। एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। यूरोप के बाजार जरूर हरे निशान में जाकर बंद होने में सक्षम रहे हैं, लेकिन अगर आप इस समय देखें तो एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की एक दमदार शुरुआत होने वाली है। 40 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। और नीरज जब लग ऐसा ही रहा है जिस तरह से एफआईआईएस के फ्लोज जबरदस्त रहे इस महीने भी, वही भारतीय बाजारों में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए कल भी बाजार गिरा जरूर, लेकिन फ्लैट बंद हुआ। निचले स्तर से सुधार देखने को मिला। 10 के 10 मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं बल्लेबाज उतारने चाहिए। आपके क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ये रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है कि शॉर्ट करके जाए, क्योंकि शॉर्ट ट्रैप हो जाता है दिन के दौरान। तो लॉन्ग पोजीशन पे ज्यादा फायदा है, यानी खरीदारी पे फोकस रखिए, खबरों वाले शेयर देखिए। और आजकल रिजल्ट सीजन चल रहा है तो वहां से भी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है, तो फोकस उसी पे है। और पहला स्टॉक होगा सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है 3-4 कंट्रीज से जो यहाँ पे डंप हो रहा था। एक्चुअली इस खबर को थोड़ा समझ लीजिए आप। अभी एमआईपी लग रहा है करीब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट थे जो स्टील के प्रोडक्ट हैं, लेकिन एमआईपी एक ऐसी चीज है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। जापान ने ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर दी है, क्योंकि ये गैर कानूनी है डब्ल्यूटीओ कानून के तहत। तो ये खत्म होने वाला था, लेकिन इसकी फौरी तौर पे 66 प्रोडक्ट पे मियाद 3 महीने के लिए बढ़ाई गई, अक्टूबर तक के लिए। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए सरकार अलग अलग तरीके निकाल रही है। कुछ पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई है, कुछ पे एंटी डंपिंग लगाई, क्योंकि एंटी डंपिंग एक मात्र ड्यूटी है जो डब्ल्यूटीओ कानून के तहत कानूनी तौर पे कोई भी देश लगा सकता है, इस बात के आधार पर कि वाकई डंपिंग हो रही है, तो इसलिए ये लगेगा। लेकिन जो सेफ गार्ड ड्यूटी है या जो एमआईपी है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, ये सब चीजें बहुत लोकल छोटे समय के लिए होती है। तो फिलहाल सेल के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। 4 प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी लगाई गई है, इसकी वजह से तेजी देखने को मिलेगी। 52 रुपए के लक्ष्यों के 46 का स्टॉप लॉस। क्या मेटल कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं? हमारी टीम में भी आगे काफी सारी मेटल कंपनियां हैं नीरज, लेकिन शुरुआत करेंगे हम थॉमस कुक के साथ। देखिए अर्निंग सीजन है और जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और थॉमस कुक के नंबर्स जो कल आए मार्केट बंद होने के बाद वो बेहतरीन दिखे हैं। 56% मुनाफा बढ़ा, 14% आय में इजाफा देखने को मिला। मार्जिन 5.3% के मुकाबले 5.7% के रहे हैं। तो अच्छे नंबर्स के दम पर आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी हमने देखा है हाल ही में जब इसकी सब्सिडी का एक इशू आया था, आईपीओ आया था, तब एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने गेन किया था। फिर से फोकस में रहेगा नंबर्स के चलते। 215 के टारगेट्स आज के लिए ही हैं। 195 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। चलिए रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। ओबेरॉय रियल्टी पे सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और इसमें एक बड़ी खबर आ रही है कि मॉर्गन स्टैनली और जीआईसी के साथ एक जेवी हो रहा है इस कंपनी का। वो जेवी मॉल्स के सेगमेंट में आएगी और मुंबई में 2 नए मॉल्स बनाने की तैयारी। एक वर्ली में जो बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन है इस लिहाज से, क्योंकि साउथ मुंबई को कैटर करेगा। तो ये 1000 करोड़ के आसपास का जेवी बनने जा रहा है, जिसमें स्टेक 75% ओबेरॉय रियल्टी को होगा, बाकी 25 में ये दोनों होंगे। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से ये डील्स हो रही हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। इससे पहले भी जो इनके मॉल्स हैं उसको भी इसी वेंचर में शामिल किया जाएगा। ऑलरेडी इनका एक गोरेगांव के पास मॉल है जो इसमें आ जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर ओबेरॉय के लिहाज से है। 315 का लक्ष्य रखिए, 257 पे स्टॉप लॉस। और ध्यान रखिए कि बहुत लंबे समय की मंदी के बाद रियल एस्टेट में ऐसी बड़ी डील्स हो रही हैं जो कहीं न कहीं रिवाइवल के संकेत हैं। और क्रेडिट पॉलिसी का जा रही है जिसमें रेट कट की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, तो क्रेडिट पॉलिसी से पहले कल भी हमने देखा था रियल एस्टेट कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। आज ओबेरॉय रियल्टी खबरों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, लेकिन जेएसपीएल और मोनेट इस्पात ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। और बुलिश इसलिए हैं जो आपको नीरज ने खबर दी। जी हाँ, 66 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एमआईपी था, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया गया था, उसको 2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 अक्टूबर तक अब ये लगा रहेगा। इससे पहले आप देखिए करीब करीब 173 प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगता था, लेकिन जिस तरह से मेटल कंपनियां सरकार से मांग कर रही थी और गुहार कर रही थी कि एमआईपी को खत्म ना किया जाए, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो कम से कम इसको एक्सटेंड कर ही दिया जाए, वैसा होता हुआ दिखा है। और कल देर शाम जिस तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफाई किया है इस नोटिस को, ये एक अच्छी चीज है। आज यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। अब ये रूमर्स नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज आप देखिए एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कोई एक शेयर दिखा सकता है तो वो जेएसपीएल का दिखा सकता है। वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है, ग्लोबल मार्केट्स में चिंता की कोई बात नहीं नजर आ रही है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जिस तरह से 7 साल के बाद
पहली बार ब्याज दरें घटाई हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज मानी जाएगी। 83 के टारगेट्स के लिए JSPL को आप अप्रोच करें। मोनेट इस्पात मुश्किल में फंसी हुई कंपनी, यहां पर भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। 25 रुपए 75 पैसे के टारगेट्स के साथ यहां पर भी आपको आज लॉन्ग साइड पर ही खेलना चाहिए। नीरज, अगला शेयर कौन सा है आपकी टीम में? अगला शेयर होगा रिजल्ट के आधार पर त्रिवेणी टरबाइन, और बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। मुनाफा देखिए 32% बढ़ा है, आमदनी 30% बढ़ी और मार्जिन 21% हो गई है, जो पहले सिर्फ 16% थी। और बेहतरीन नतीजों के आधार पर सेक्टर सुरक्षा के लगेगा ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेयर है। और आपको याद होगा कि ये CNBC आवाज ने आपको जैकपॉट के तौर पर बताया था, वहां से एक शानदार रैली बनी है। 130 का लक्ष्य होगा, 115 पे स्टॉप लॉस। क्विक हील एक और ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। नतीजों के ऊपर देखिए आपकी नजर होनी चाहिए, जहां जहां अच्छे नतीजे आएंगे उन शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। क्विक हील के नतीजे आज आएंगे, एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि मार्जिन्स फिर से अच्छे रह सकते हैं। देखा जाए तो 40, 42, 44% के आसपास के मार्जिन्स ये कंपनी क्लॉक करती है। और ये शेयर मुझे याद है नतीजों के आसपास ज्यादा हरकत में रहता है। पिछली बार जब इसके नतीजे अच्छे आए थे तब एक ही दिन में 8-10% का बड़ा मूव स्टॉक ने दिया था। आज भी अगर मार्जिन्स का आंकड़ा बाजार को पसंद आता है, अपेक्षा से बेटर आता है, तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 280 के ऊपर भी निकल सकता है आज ही के दिन में। तो नजर रखिए नतीजे किस तरह के आते हैं। CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए और अच्छे नतीजों के बाद यहां पर आप तेजी कर सकते हैं। 260 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आज आपको ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग साइड पर। खबर पर ही फोकस होगा और अगला स्टॉक होगा फोर्टिस हेल्थकेयर। कल एक बड़ी खबर आई, कंपनी ने नतीजों के साथ ही ये ऐलान भी किया कि वो अपना डायग्नोस्टिक बिजनेस यानी जो SRL के नाम से है, जहां पे टेस्ट होते हैं बीमारियों से पहले, उस बिजनेस को ये अलग करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी खबर, मार्केट में पहले से बस चल रही थी कि ये हो सकता है और अब औपचारिक तौर पर इन्होंने ऐलान कर दिया। इसके लिए बाकायदा एक पैनल बनाया गया है जो 19 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद इस बिजनेस को डिमर्ज किया जाएगा। एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग का केस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि SRL अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी है भारत की पैथोलॉजी की। और इससे पहले डॉक्टर लैब अभी लिस्ट हुआ है, थायरोकेयर लिस्ट हुआ है, आपने देखा है उसमें किस तरीके के रिटर्न्स आपको मिले हैं। तो SRL की जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा और फोर्टिस उसके दम पे चलता हुआ दिखेगा। साथ ही करीब 5,000 करोड़ तक की फंड रेजिंग का भी इनका प्लान है, वो भी पॉजिटिव होगा। 200 का लक्ष्य, 183 का स्टॉप लॉस। क्विक हील के बाद EID पैरी, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके भी नतीजे देखिए दरअसल आ जाने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो चीनी का कारोबार है उसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया होगा। और हाल ही में चीनी की जिन कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए हैं उसमें ज्यादातर कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। तो EID पैरी से भी यही उम्मीद कि चीनी का कारोबार अच्छा प्रदर्शन के चलते यहां पर एक तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैनिटरी वेयर का कारोबार भी इसी कंपनी के तहत ही है। तो वो कारोबार भी आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आउटलुक कम से कम उसका काफी अच्छा ही माना जा रहा है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होने वाले टाइल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर जिस तरह सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है वो एक पॉजिटिव है सेंटीमेंट के लिहाज से। 270 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 252 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आपका अगला शेयर नीरज बताइए। अगला स्टॉक हेमंत फर्टिलाइजर सेक्टर से लेंगे। और जिस तरीके से मानसून प्रोग्रेस कर रहा है और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट IMD की उसमें 7% एबव नॉर्मल मानसून अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से भी बड़ा पॉजिटिव। लेकिन दीपक फर्टिलाइजर ने इसलिए चुना है क्योंकि कंपनी एक नया प्लांट गुजरात में लगाने जा रही है। 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और FY18 की सेकेंड हाफ में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि डिमांड है और ग्रोथ है, इसीलिए नया प्लांट लगाया जा रहा है। और वैसे भी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं और ये क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा। तो खरीदारी करके चले। 181 का लक्ष्य होगा, 165 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। साउथ इंडियन बैंकों का मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए नीरज भी आपको कह रहे थे कि जो अगला बड़ा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए वो तो अगले हफ्ते मंगलवार को होने वाली RBI की पॉलिसी है। और RBI की पॉलिसी से पहले बैंक्स और रियल एस्टेट कंपनियां, बल्कि हाई बीटा शेयर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। FNO का काउंटर है। RBL बैंक के एक IPO भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, बल्कि इस महीने में। ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। छोटी टिकट साइज के शेयर आज ज्यादा अच्छी तेजी दिखाएंगे ऐसा मानना है, इसीलिए इसको टीम में शामिल किया है। 23 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 21 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? हेमंत जैकॉब को हमने चुना है और इसलिए चुना है कि इसमें एक रियल एस्टेट प्ले है, लेकिन रियल एस्टेट प्ले का जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्यों इस स्टॉक को आपको चुनना चाहिए ये थोड़ा समझ लीजिए। इसकी एक बहुत बड़ी लैंड बैंक है
जो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में है और वो नवी मुंबई में है, जहां पे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। ये एक ट्रिगर था, बहुत लंबे समय से चल रहा था कि इसके दम पे ये स्टॉक चलेगा और अब वाकई इसमें ये मोमेंटम दिखने लगा है। वजह ये है कि जो उसके अप्रूवल्स एयरपोर्ट के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो उसकी लेवलिंग हिल कटिंग का था उसके टेंडर्स हो चुके हैं और अगले महीने जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम है वो टेंडर भी इशू हो जाएंगे, जिसमें 3 कंपनियां साफ तौर पे सामने दिख रही, टाटा, GMR वगैरह। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इसके लिए बड़ा पॉजिटिव है। वैसे भी तमाम सारे डेवलपमेंट वर्क्स ऑलरेडी इस कंपनी ने अपनी लैंड पे शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल जो उस एयरपोर्ट से लगी हुई जमीन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो स्टॉक में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। की वजह थी कि वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि जैक कॉर्प एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू पिकिंग तो है ही है यहाँ पे कि आप इसको अपने पास रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कीमत आगे बनने वाली है, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर्स भी हैं ये, तो इसलिए सेक्टर्स वक्त इसको आपको खरीदारी करनी चाहिए। 86 रुपए का लक्ष्य होगा, 75 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आपका पसंदीदा फ्री हिट शेयर कौन है और साथ ही पिंच हिटर्स, और खुलिएगा मत की पूरी टीम एक बार आपको फिर से बताएंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका और जल्दी से नजर डाल लेते हैं अब तक के जो हमने और हेमंत ने 6 शेयर आपको बताए। मेरी टीम, हेमंत की टीम सबसे पहले आपके नजर में है सामने थॉमस कुक पे खरीदारी की सलाह है, जिंदल स्टील एंड पावर, स्टील की लिए अच्छी खबर बाजार में, मोनेट इस्पात भी उसकी खबर पे है और क्विक हील नतीजे आने वाले हैं। जुड़े रही आवाज के साथ, उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। EID, पैरी और साउथ इंडियन बैंक 2 शेयर और ये खरीदारी की सलाह यहाँ पे मिल रही है। मेरी टीम पे नजर डालिए, सेल व स्टील की खबर है, ओबेरॉय रियल्टी एक नया जेवी करे मॉर्गन स्टैनली के साथ, त्रिवेणी टर्बाइन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, फोर्टिस में SRL को डिमर्ज किया जा रहा है, दीपक फर्टिलाइजर एक नया प्लांट लगा रहे हैं, जैक कॉर्प एक वैल्यू पिक है, खरीदारी करके चलिए। चलिए अगला शेयर बताते हैं आपको। 7वां शेयर जो मेरी टीम का होगा वो सुजलॉन होगा। इसको इसलिए हमने चुना है कि कल प्रमोटर की तरफ से, जो इसके नए प्रमोटर हैं दिलीप सांघवी जी, उनकी तरफ से ये कंपनी की तरफ से बयान आया है कि कंपनी CDR से बाहर आ जाएगी मार्च तक। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी की बड़ी दिक्कतें थी, CDR में गई और बहुत हैंगओवर था, बिजनेस इंप्रूव नहीं हो रहा था। तो अब कमेंट्री जो मैनेजमेंट की है वो बहुत पॉजिटिवली जा रही है और कमेंट्री मैनेजमेंट ये भी होप कर रहा है कि FY18 तक 40% विंड का जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी के पास होगा। तो हमें लगता है थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है यहाँ पे। 18 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 16 पे स्टॉप लो। तो मुश्किल में जो फंसी हुई कंपनियां थी वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। नीरज, और ऐसी मुश्किल में कंपनी और फंसी हुई थी। आप देखिए तानला सॉल्यूशंस एक जमाने में काफी ट्रेडर्स का पसंदीदा शेयर था, लेकिन उसके बाद कर्जों में फंसा और फिर से टर्न अराउंड की स्टोरी शुरू हुई और अब आप देखिए वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, 4 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया है 4 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले। तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, आज हरकत में रह सकती है। तेजी की साइड पर यहां पर आपको सौदे करने चाहिए। 37 का टारगेट आज के लिए, 34 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगला शेयर होगा भारत पेट्रोलियम, वन ऑफ द बेस्ट पिक है ये OMC की और इसको खरीदारी करी। लेटेस्ट इसमें खबर ये कि आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि फिनोपेटेक जो एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है उसका इन्होंने स्टेक खरीदा है 250 करोड़ रुपए में। वो क्यों खरीदा था? वो इसलिए खरीदा कि इनके जो पूरे देश में पेट्रोल पंप हैं, जो फ्यूल स्टेशन है, वहां पे ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, यानी जो इंश्योरेंस है, जो पेमेंट आपको करना है, जो रिसीट्स आपको भरनी, वो सारे इनके पेमेंट इनके स्टेशन पे होंगे। इसलिए वो टाई अप किया गया और रादर नासिक में एक कियोस्क लगा भी दिया गया फिनोपेटेक की तरफ से। ये एक बड़ा एक्सपेंशन है। आपको ये भी बता दूं कि जो तमाम फूड चेन्स हैं, वो मैकडी हो, पिज्जा हट हो, ये सारे ऑलरेडी इनके साथ टाइड अप कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि केवल नॉन पेट्रो इस तरह के कारोबार से अभी तक कंपनी के पास 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 4-5 साल में 50 से 60,000 करोड़ का गाइडेंस है कंपनी का। सेक्टर को लगता है कि बहुत बड़ी गेम चेंजर खबर है जो धीरे धीरे डेवलप होगी, लेकिन आज चूंकि आई है इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से 585 और जो लोग पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बेट होगी। खरीदारी करके चलो। तो आप सरकारी कंपनी BPCL पर बुलिश है, मैं भी B नाम की एक सरकारी कंपनी पर बुलिश हूं और नाम है BEL। आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे अच्छे आ सकते हैं, नतीजों से ज्यादा, लेकिन मैं सिलेक्टर्स का मानना है कि बायबैक क्या प्राइस पर आता है, कितना पैसा खर्च करते हैं, उस पर नजर होगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपसे कहा था कि इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है, तो नतीजों के साथ ही वो बोर्ड बैठक है और आज ही फैसला निकल कर आएगा
कितना बायबैक करेगी कंपनी। तो बीईएल जनरली अगर अच्छी खबर आती है, नतीजे अच्छे आते हैं, बायबैक का प्राइस बेहतरीन दिखता है, तो एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। तो फिर से जैसा कि मैंने आपसे क्विकहील में कहा, नजरें आज सीएनबीसी आवाज के ऊपर गड़ाए रखिए और देखिए किस तरह के नंबर्स आते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है, उम्मीद यही बन रही है कि अच्छे नंबर्स आएंगे आज इस कंपनी के भी। 1260 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 1215 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज, पेपर शेयर पे फोकस होगा और जेके पेपर सिलेक्टर्स ने फ्री हिट के तौर पर चुना है। अब तक अगर आप नतीजे, चूंकि अब नतीजों का सिलसिला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो सब लोग अब इसका रिव्यू कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट्स बन रही हैं। सिलेक्टर्स के रडार पे पेपर सेक्टर है। तमाम कंपनियों के आप नतीजे देखिए बेहतरीन है। उसमें जेके इन्होंने चुना है बेस्ट बेट सेफ्टी, क्योंकि स्टॉक की पूरी तरीके से तैयारी है जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आने वाली है। अनुमान मैं बता दूं, जो Q1 में इन्होंने मुनाफा दिखाया था उसमें 80% की बढ़त देखने को मिली थी और रेवेन्यूज भी 4 से 5% तक ग्रो हुआ था। तो जिस तरीके से रॉ मटेरियल की इनकी कॉस्ट कम हुई है और एक शानदार रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो आगे कंटिन्यू है, क्योंकि मार्जिन में कई फोल्ड का जंप आगे आने वाला है। तो सेक्टर्स लगता है कि पेपर स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए और उसकी बेस्ट पिक सेक्टर्स को लगता है कि जे के पेपर है, खरीदारी करके चलिए। 65 का लक्ष्य होना चाहिए, 52 के आसपास। दीपक नाइट्रेट मेरा स्टॉक होगा। फ्री हिट का दर्जा इसलिए इसको दिया है क्योंकि नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद काफी जबरदस्त है। मार्जिन 11.25% से बढ़कर 12.5% हो गए। 13 करोड़ रुपए के मुकाबले पैट देखिए 68 करोड़ रुपीस का हो गया है। तो अच्छे नंबर्स के दम पर आज यहां पर 118 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। 100 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। ये था मेरा फ्री हिट शेयर। लेकिन आखिरी शेयर हम दोनों ही टीम्स में कौन सा है, यानी आज का पिंच हिटर स्टॉक, नीरज बताइए। हेमंत, कल हमने एक फार्मा कंपनी ली थी जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इनफैक्ट टीम की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, वो थी कैडिला। और सिलेक्टर्स का अभी भी फोकस है कि फार्मा स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। मार्क्संस फार्मा हमने चुना है क्योंकि अब मिड कैप फार्मा में वो बाइंग दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें अब बदली हैं, आईटी से फोकस शिफ्ट हुआ फार्मा में, और फार्मा में भी दिग्गज से मिड कैप के लोगों का फोकस शिफ्ट हो रहा है। इसलिए यहां पे सिलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल है यूएस एफडीए की तरफ से वो थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिख रहा है। जो चूंकि एपीआई सेगमेंट में ये ट्रेड करते हैं, दुनिया भर में इनके जो है क्लाइंटेल है, तो उसका इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अब आपको सिलेक्टिवली उस पर फोकस करना चाहिए। कल कैडिला ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी कि जो हमने इनलाइन रिजल्ट दिए उसके बाद आने वाले समय में ये बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि जो बहुत हिंड्रेंसेस है वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए सेक्टर्स लगता है कि मार्क्संस फार्मा में आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपको बता दूं, ये भी आवाज का एक बार जैकपॉट है का शानदार रिटर्न आपको उसमें मिले। 55 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 45 का स्टॉक। सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट स्टॉक जो 9:05 पर हम आपको बताते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है और मार्क्सन फार्मा पहले वहां पर रह चुका है जैकपॉट स्टॉक। चलिए, तो ये है नीरज का पिंच हिटर स्टॉक, लेकिन मेरा पिंच हिटर तो दरअसल आज मेटल कंपनी होने वाली है। इस पर आप नजर रखिए इस सेक्टर के ऊपर, और उषा मार्टिन को टीम में आज शामिल किया है। इससे पहले जेएसपीएल भूषण मोनेट इस्पात को आज टीम में शामिल किया था। जिस तरह से सरकार ने एमआईपी जो है लगाने का जो फैसला बरकरार रखा है, 2 महीने और एक्सटेंड किया है, ये एक पॉजिटिव खबर है उषा मार्टिन के लिए भी। 19 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 16.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। 10 स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कैप्टन चॉइस कौन सा होगा आज, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पूरी ही टीम्स का एक क्विक रिकैप भी आपको देंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, और हेमंत पूरी टीम आपके सामने है। पूरी तरह खरीदारी पर फोकस। कोई स्टॉक आपको पसंद? बहुत सारे पसंद है इनफैक्ट, और रियल एस्टेट सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा था कल से। सूडो रियल्टी कंपनी जो आपने जैकॉप चुनी है वो है कैप्टन चॉइस आज के लिए। डिपेंडेबल स्टॉक भी है आपका, तो अच्छा प्रदर्शन दिखाता है जनरली डिपेंडेबल और फ्री हिट शेयर, तो आज इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। क्विक हिल के साथ जाएंगे, और सेक्टर्स को लगता है कि आईटी सर्विसेज के बजाय आईटी प्रोडक्ट कंपनी पे फोकस होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर खरीदारी करिए और अच्छे नतीजे पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। पूरी टीम में नजर डालिए। खबरों के आधार पर हमने चुना है सेल, ओबेरॉय रियल्टी, त्रिवेणी टरबाइन, सब अच्छे नतीजे और खबरों के आधार पर चुने हुए। फोर्टिस में डिमर्जर की खबर है। दीपक फर्टिलाइजर नया प्लांट लगा रहा है गुजरात में। इस तरीके से जैक कॉप के लिए वैल्यू लॉक हो रही है। लैंड है इनकी नवी मुंबई में। सुजलॉन एनर्जी सीडीआर से बाहर आने की पूरी तैयारी। बीपीसीएल ने
अपने सारे पेट्रोल पंपों पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने के लिए करार कर लिया। जेके पेपर बेहतरीन नतीजों के बाद रीरेटिंग होने जा रही है और मार्क्संस फार्मा मिड कैप फार्मा का फोकस जिस तरीके से कल से बना हुआ है वो आज भी जारी रहेगा। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं, फोकस है मेटल कंपनियों के ऊपर और इसीलिए आप देखिए 3 मेटल कंपनियां हैं, जेएसपीएल, मोनेट इस्पात और आखिरी में नीचे देखिए आप उषा मार्टिन को भी टीम में शामिल किया है। एमआईपी को 2 महीने एक्सटेंड करने की जो सरकार की तरफ से खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई है उससे इसको फायदा होगा। थॉमस कुक के अच्छे नंबर्स आए हैं, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी और नजर रखिए क्विक हील और ईआईडी पैरी पर भी इनके नतीजे आज अच्छे आने वाले हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। यहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। साउथ इंडियन बैंक पर भी नजर रखिए, अगले हफ्ते मंगलवार को होने वाली आरबीआई की पॉलिसी से पहले बैंक्स फोकस में आ सकते हैं। तालना सॉल्यूशंस घाटे से मुनाफे में आई है इसलिए टीम में शामिल किया है। बीईएल के नतीजे के साथ साथ बायबैक की ऊपर भी आज बोर्ड फैसला लेगा, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। दीपक नाइट्रेट ने भी अच्छे नतीजे पेश किए इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा आज दिया है। तो ये है हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स। इस नोट पर आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।